नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जीबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे और उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि जावेरी बहनें जो हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जावेरी सिस्टर्स आर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावेरी बहनें जो है आपको पता होगा ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मणिपुरी जो है। मणिपुरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जावेरी सिस्टर्स आर रिलेटेड टू मणिपुरी मणिपुरी क्लासिकल डांस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। लाहो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। लाहो इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो लाहो आपको पता होगा ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मेघालय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं नृत्य से रिलेटेड, लोक नृत्य से रिलेटेड। जैसे कुचिपुड़ी जो है वो कुचिपुड़ी आपको पता होगा ये आंध्र प्रदेश का है। गरबा जो है वो गुजरात का है। घूमर जो है वो राजस्थान का है। ऐसे कई क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम सॉरी भरतनाट्यम जो है वो किस स्टेट से संबंधित है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो लाहो जो है वो भारत के मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब घटित हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार वाज टुक प्लेस ड्यूरिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध जो था आपको पता होगा ये 1939 से 1945 के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। और दूसरा जो विश्व युद्ध था वो कब हुआ था? वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की सतह यानी कि पृष्ठ का तापमान लगभग कितना है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अबाउट। सरफेस टेम्पर कितना है सन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य की सतह का तापमान जो है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सबसे घना ग्रह कौन सा है। विच इज़ द डेंस्ड प्लैनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे घना ग्रह जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अर्थ जो है वो सबसे डेंस्ड प्लैनेट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपको पता होगा जो विंटर प्लैनेट है, विंटर प्लैनेट जो है वो बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति को विंटर प्लैनेट कहा जाता है और पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से एक दो और पूछ सकते हैं कि किस प्लैनेट को इवनिंग इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो वीनस यानी कि शुक्र को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, वीनस को। और सबसे छोटा ग्रह जो है वो मरकरी है, बुध है। और सबसे गर्म जो है हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है वो भी आपने याद रखना है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका शुक्र है, वीनस ही है। ये भी आपने याद रखना है। बृहस्पति को विंटर प्लैनेट कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो भी बृहस्पति ही है, सबसे छोटा मरकरी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 21 जून सबसे छोटा दिन जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 21 जून जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है वो 21 जून है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पृथ्वी का जो करोड़ है वो बना हुआ है। द कोर ऑफ द अर्थ इज कम्पोज्ड ऑफ। तो पृथ्वी का जो करोड़ है वो किस से बना है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, निकल और ये आयरन का बना हुआ है। निकल एंड आयरन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिस्मोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो सिस्मोलॉजी किसकी अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्मोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो सिस्मोलॉजी का जो संबंध है वो आपको पता है, ये भूकंप की अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अर्थक्वेक्स के जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिस्मोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कोल इज विच टाइप ऑफ रॉक, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। ये अवसादी चट्टान है, अवसादी प्रकार की चट्टान है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, तो कौन सी इनमें से कौन सी हरित गृह गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑल ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होगी और मीथेन CH4 जो है, ये तीनों जो है वो मीथेन गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। पछवा पवनें सामान्यतः किस दिशा में बहती है? वेस्टर्लाइज जनरली ब्लो इन विच डायरेक्शन, तो पछवा पवनें जो है वो सामान्यतः किस दिशा में बहती है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू फाइंड आंसर की, इस क्वेश्चन की आप सभी को ग्रेस दी। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उच्च बादलों के वर्गों में वर्गीकृत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई क्लाउड्स, तो कौन सा उच्च बादलों के वर्ग में वर्गीकृत है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। पक्षाप मेघ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। प्रेयरी किस देश के घास मैदान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेयरी इज़ अ ग्रास लैंड ऑफ विच कंट्री, तो प्रेयरी जो है वो किस देश के घास मैदान है? ये आपको पता होगा, ये USA के घास मैदान होते हैं, इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर जो है वो कौन सा है? विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अटलांटिक महासागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 38 पैरेलल इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन, तो 38वीं पैरेलल किसके मध्य की सीमा रेखा है? क्वेश्चन हमने कई बार ये डिस्कस किया है, ये आपको पता होगा, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मध्य बाउंड्री लाइन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 49th पूछा जाए, अगर आपसे 49th पूछा जाए, 49th पैरेलल लाइन जो है वो किस कंट्रीज़ के बीच में है, तो ये आपको पता होगा, ये अमेरिका, USA और कनाडा के बीच में होगी। ये भी आपने याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन है, ये भी आपने याद रखना है। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, ये आपने याद रखना है। कई ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो 38वीं पैरेलल रेखा जो है, सीमा रेखा जो है वो उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। और 49th पूछी जाए, 49वीं पूछी जाए तो ये USA और कनाडा के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। लोएस्ट प्लेस इन एशिया कॉन्टिनेंट इज, एशिया महाद्वीप में सबसे निम्न स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। डेड सी जो है, मृत सागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोएस्ट प्लेस इन एशिया कॉन्टिनेंट इज डेड सी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। नाइगर जो है नदी का उद्भव स्थान है। नाइगर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो नाइगर नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपको पता होगा वो कौन सा है? वो गिनी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। UK के मैनचेस्टर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर इन UK इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता होगा UK का जो मैनचेस्टर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। सूती वस्त्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉटन टेक्सटाइल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैनचेस्टर जो है वो UK का फेमस है। तो आपको पता होगा भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर आपको पता होगा ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, तो नागा हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। सरमती जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सरमती जो है वो नागा हिल्स की नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा कौन सा है? विच इज़ द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द
हिमालयाज़। तो हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा यानी कि यंगेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है शिवालिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिवालिक इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज़। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप ग्रुप फ्रॉम। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को अलग करता है। किससे अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है मालदीव से ये अलग करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो महानदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उड़ीसा स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी नदी पर निर्मित है, उड़ीसा स्टेट में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है? इंडिया हैज़ द टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इंडिया भारत में किस प्रकार की जलवायु है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो है ट्रॉपिकल मानसून जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। नूरमती तेल परिशोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? नूरमती ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नूरमती तेल परिशोधनशाला जो है वो आपको पता होगा भारत के वो किस राज्य में स्थित है? 39 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है असम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। ये इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत की सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इज इन इंडिया वाज। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है डेक्कन क्वीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डेक्कन क्वीन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आप प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना रहे हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जेबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे और सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एच पी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एच पी टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।